का काफी नजदीक है, यानी परसों आपका एग्जाम होगा और परसों के एग्जाम में आपके हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा और दो क्वेश्चंस जो है ये बिल्कुल गेस किया गया है। ऐसे तो गेस इज गेस, बट ये ज्यादा चांसेस बन रहा है इस साल, क्योंकि हर साल लगभग लगभग ये क्वेश्चन आया ही है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन जो है, आप जितने भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th का, वो बिहार बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट्स है वो कम से कम ये दो क्वेश्चन को कवर कर लें आज और कल, ये 2 दिन मिलकर। और कल हम लाइव होंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर किया जाएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कैसे लिखा जाएगा। और जिसका एग्जांपल दो ठो अभी मिल रहा है आपको हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश में, इसमें दो क्वेश्चंस को बताया गया है कि कैसे लिखना है। उसी तरह से आंसर क्वेश्चंस है, ऐसे राइटिंग है, एप्लीकेशन है, प्रीसिज राइटिंग होगा और आपको पैसेज होगा, ये सारा कुछ जो है समरी होगा। ये सब कुछ का ट्रिकली वे में कल प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसका टाइम होगा 11 बजे से। 11 बजे से यूट्यूब पे लाइव होंगे, तो कल की क्लास आपको कराया जाएगा। लेकिन आज के लिए और आज रात के लिए या कल मॉर्निंग की तैयारी के लिए आप जो है दो क्वेश्चंस को एकदम कवर कर लीजिए। एकदम 100% है कि यहां से क्वेश्चन टच करने वाला है, ये दो क्वेश्चन की तैयारी करके जाइए। अब जो समय है ना, ज्यादा तैयारी करने का नहीं है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस बनेगा और ये एक्सपेक्ट्रम क्वेश्चंस बन सकता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है। और इस पे जो है आपको एक नोट लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो इस तरह से है। दिस अब कैसे लिखना है, तो यहां से स्टार्टिंग कीजिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो होता है ना, फर्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा वो अट्रैक्टिंग बनना चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करे कि आप कोई चीटिंग नहीं किए हैं, आप कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, या इस तरह से रटन वाला विद्या नहीं है आपके पास, रटा रटाया वाला चीज नहीं है। उस तरह से करके आपको लिखना होगा। दिस इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। बस एक एक सेंटेंस अगर दिमाग में रहता है ना, अब अगर ये फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया का लिखना है तो इतना तो दिमाग में सेव करना, दिस इज द एज ऑफ साइंस, दिस इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज। इस एज में भारतीयों के लिए अंग्रेजी की ज्ञान जो है, इंग्लिश की नॉलेज जो है इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप कोई वर्क कर ही नहीं सकते हो। द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, सॉरी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। अंग्रेजी जो है इंटरनेट और कंप्यूटर की भाषा, एक लैंग्वेज है। विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कांट डेवलप कंट्री, बिना इसके भारत जो देश है वो डेवलप नहीं कर सकता है। ये कोई बड़ी लाइन नहीं है भाई, ये इजिली आपसे याद हो सकता है और इसका ही प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आजकल में इसको क्लियर कर लीजिए, ये आने वाला एग्जाम में है, एकदम बिल्कुल आने वाला है। इंग्लिश हैज फ्यूचर इन दिस कंट्री ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली राइजिंग कंट्री। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ये अंग्रेजी जो है ना, ये यहाँ पे जो है ये इकोनॉमिकल जो कंट्री है ये राइजिंग कर रहा है। भारत देश में जो है आर्थिक जो स्थिति जो है वो राइज कर रहा है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, इसकी फ्यूचर के लिए। कभी भी किसी भी जैसे कंट्री की बात हो या किसी संस्थान की बात हो, वहां पे अगर वो संस्थान को डेवलप कराना हो, इकोनॉमिकली अगर सिस्टम से उसको राइजिंग कराना हो, तो उसमें ये लैंग्वेज काफी अच्छी रोल प्ले करेगा। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर फाउंड इन इंग्लिश। बहुत प्रकार की ऐसे डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही पाया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज ब्राइट। तो भारत में अंग्रेजी का जो भविष्य है वो उज्जवल है, यानी ब्राइट है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये आपको अब देखिए तो 16 में भी आया होगा, 17 में भी है, 19 में भी है, 22 में भी है और 23 में भी है, राइट। 24 में ये क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए चांसेस बढ़ रहा है कि 25 में ये क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज। दो तरह के क्वेश्चन आ सकता है, या तो ग्लोबल लैंग्वेज पर दे देगा या एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज पे देगा। दोनों में से किसी एक को देगा ना तो आंसर एक ही होगा, ये
सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर या तो कहा दिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज या एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यार इसका आंसर सेम है, यही आंसर होगा, दूसरा नहीं। तो ये आंसर का प्रैक्टिस कर लीजिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। पूरी वर्ल्ड में ज्यादातर की अगर कोई भाषा अगर कोई लैंग्वेज अगर यूज्ड हो रहा है तो उसका नाम है इंग्लिश। देयर इज हार्डली एनी कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट। और बहुत ऐसे कंट्रीज मिलेंगे जहां पे इंग्लिश को नहीं सिखाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, जबकि ये माना जाता है कि ये साइंस और कॉमर्स का ही लैंग्वेज है। इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बिना इंग्लिश के ज्ञान के आप डेवलप नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं इस ग्लोबलाइज्ड कंट्री में। द यूनाइटेड स्टेट हैज इंग्लिश एज इट्स मेन लैंग्वेज। यूनाइटेड स्टेट का जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज है उसका वो क्या है, वो मेन लैंग्वेज है। जैसे इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये मेन लैंग्वेज होता है। इन दिस यूरोपियन कंट्रीज लाइक रसिया और फ्रांस, जर्मनी etc, the language is spoken by a large number of people। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे ये लैंग्वेज बोली जाती है और बहुत ही संख्या में बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं thus you can say that English is expanding by leaps and bounds as वर्ल्ड लैंग्वेज। इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे जो है विकसित कर रही है। तो ये आज के लिए दो क्वेश्चंस जो है, ये जो आपके 6 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तीनों फैकल्टी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 क्वेश्चंस, आप जल्द से जल्द इसको क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।